हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 लेकर, जिसमें आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इट्स फीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। संवैधानिक विकास एवं उसकी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चंस जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखनी होगी। यदि आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं एनटीपीसी का तो आपको ये वीडियो देखनी होगी। कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष इनमें से कौन था? ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। ये कौन थे? 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः डैश अनुच्छेद थे। कितने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 395। 395 अनुच्छेद थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान द्वारा पारित हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान विश्व के गणतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के समय इसमें कुल 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो अखिल भारतीय सेवाएं, ये सही है, मतलब ये भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं से रिलेटेड है। प्रतिनिधित्व की असमानता, सशक्त केंद्र, तो जो रिलेटेड नहीं है वो है ऑप्शन डी, और जो नहीं है वही हमारा आंसर है, संविधान की नम्यता न होना। तो संविधान की एकात्मक विशेषताओं के बारे में और देख लेते हैं। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल 312 को पढ़ना होगा। और प्रतिनिधित्व की असमानता, ये राज्यसभा अनुसूची 4, सशक्त केंद्र, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत है और ये भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, ये है आर्टिकल 249 में। ये कौन से आर्टिकल में है ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, तो ये भी याद रखिए। वहीं आप देखिए आपातकालीन प्रावधान, ये 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन प्रावधानों के बारे में देखने को मिलता है। भारत का संविधान न तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की सरकार आई? ये 4 ऑप्शंस हैं, आप कोशिश करिएगा सही आंसर देने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। डजंट मैटर आप गलत आंसर देते हैं, अगर सही देते हैं अच्छी बात है, आपका रिवीजन होता है, और गलत देते हैं तो आपको सीखने को मिलता है। और गलत आंसर देने के बाद जब आप सही आंसर सुनते हैं तो दिमाग में छप जाता है, और दिमाग में छप जाता है इट मीन्स आप एग्जाम हॉल में उसे जल्दी रिकॉल करके सही आंसर चूज कर पाओगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? किसे कहा जा सकता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय को भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, राज्य एवं स्थानीय स्वशासन को कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? आपके लिए थोड़ा सा समय देता हूं मैं, सो दैट आप क्वेश्चन को गैस करो, उसका सही आंसर बताने की कोशिश करो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामंतशाही को प्रोत्साहन। ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। बाकी कौन कौन सी हैं? संघवाद की स्थापना भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, सरकार का संसदीय स्वरूप और मूल अधिकार, ये सभी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? बताइए। चार ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। बाकी संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व और दोहरी नागरिकता, ये सब सही है। आगे, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में विभाजन, लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, दोहरी शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। ठीक है, 10 देशों से भारतीय संविधान में विशेषताएं ली गई हैं। कौन कौन से 10 देश हैं ये? देखिए, यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इन सभी देशों से भारतीय संविधान में विशेषताएं ली गई हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था एम.एन. रॉय ने। क्या रखा था? प्रस्ताव सबसे पहले संविधान सभा के गठन का। भारत में औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा के गठन 1934 में प्रस्ताव रखा गया और 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। साल 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात कही। संविधान सभा के गठन की बात किसने? क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन की बात को पूरी तरह से स्वीकार किया था, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने
या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम यानी प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे। भारत के संविधान के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, कैसा स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। समझ में आ रहा है? देखिए 9 दिसंबर 1946 को तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 7 सदस्य शामिल थे। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संघवाद। संघवाद क्या है? ये राजनीतिक व्यवस्था की एक ऐसी विधा है जो अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। आगे इसमें देख लीजिए, संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 50, आर्टिकल 50। ये अनुच्छेद है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। भारतीय संविधान में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान रखा गया है। भारत में एकीकृत तथा स्वतंत्र न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। ध्यातव्य है कि संविधान के भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय के अंतर्गत ही आर्टिकल 50 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 51 की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, और आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द कीवर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यानी संघवाद। संघवाद या फेडरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फोडियस से हुई है जिसका अर्थ समझौता या अनुबंध है। संघवाद दो तरह की सरकारों के मध्य सत्ता साझा करने तथा संबंधित क्षेत्रों नियंत्रण हेतु एक समझौता है। भारत के लिए संघवाद केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच
अधिकारों का वितरण है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब बताने की कोशिश करिए। तो इसका सही जवाब वही है, संघवाद। भारतीय संविधान की संघवाद की विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। संघवाद सरकार का एक रूप है जिसमें शक्ति को राष्ट्रीय सरकार और अन्य छोटी सरकार इकाइयों के बीच विकसित किया गया है। यह राजशाही जैसी एकात्मक सरकार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, जिसमें केंद्रीय प्राधिकरण के पास विशेष शक्ति होती है। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के बाद। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष संविधान सभा के, आई रिपीट, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा A.V. ठक्कर, ये नहीं थे। बाकी सैयद मोहम्मद सादुल्लाह ये थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी, ये सभी मसौदा समिति के सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे, और गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव ये B.L. मित्र के स्थान पर थे, T.T. कृष्णामाचारी, D.P. खेतान की मृत्यु के बाद। अतः स्पष्ट है कि A.V. ठक्कर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही प्रारंभ हुई।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को पेश किया था? तो वही क्वेश्चन है, किसने किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 वर्षों के। 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में लगभग 3 वर्ष हो गए कि विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और इनके सहित 7 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री। और बलदेव सिंह कौन थे? ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर। कौन? बलदेव सिंह। बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे, बीबी गिरी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के सन्मुख सेठी ने। आर के सन्मुख सेठी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। और यह कब किया था? 26 नवंबर 1947 को। भारत के संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एम एन रॉय ने। एम एन रॉय, इन्होंने क्या किया था? संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था। संविधान सभा का विचार पहली बार एम एन रॉय ने सन 1934 में दिया था। 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया और इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एच सी मुखर्जी। ये कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अध्यक्ष
1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस। ये कब की बात है? 1947 से पहले की। भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान के जनक डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली, कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले डैश द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली इसी के तहत शुरू की गई थी। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार या उस समय के लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे, इसके नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती वार्ड ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है तो इस संविधान संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। संविधान संरचना की कुछ मूलभूत तत्वों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान संरचना के कुछ 368 के तहत किस किस में? संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एच सी मुखर्जी को उपसभापति नियुक्त किया गया।
संविधान सभा की पहली कार्रवाई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुई। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप 114 दिन तक चर्चा चली। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, परंतु संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन करने वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? क्या है इसका सही जवाब, बताइए। आपके लिए समय दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विनियमन अधिनियम 1773। भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति रिपोर्ट पर आधारित थी। 1773 का विनियमन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। ओ सॉरी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपने देख ही लिया है, ऑप्शन सी, भारत। अगला, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए बी आर अंबेडकर ने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया था जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था, तथा इसी रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ एवं भारत एक गणराज्य बना। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी आर अंबेडकर। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए करेक्ट, यह कई संविधानों का मिश्रण है। ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दार्थतः लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर।
26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती से की गई थी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान को ही भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई में आया, आरपीएफ कांस्टेबल में, एनटीपीसी में। नीचे दिया गया कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और कारण है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ए सही है, आर गलत है? नहीं, ए गलत है, आर सही है, ये भी नहीं है। ए और आर नहीं, गलत। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। सही तो है लेकिन इसकी उचित व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ये सही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, सत्य, परंतु कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। भारत संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन प्लान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदा सिन्हा ने की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 में किया गया।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये 4 ऑप्शंस हैं, बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की 36 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं, जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है, जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है और सत्यमेव जयते शब्द मुंडोकपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। यही गणतंत्र का मतलब है। भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया है। नीचे दिया गया अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और कारण है, भारत का अपना एक संविधान है। तो बताइए क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि भारत का अपना एक लिखित संविधान है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस होंगे भारतीय संविधान के स्रोत से रिलेटेड। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसएसआर।
भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में किया गया है, जिनकी संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड डैश से अंगीकृत किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसएसआर। इंग्लैंड से क्या लिया गया? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। यूएसए से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वित्तीय आपात। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? ये 4 ऑप्शन हैं, अब बताइए क्या सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा। भारतीय संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति आदि विशेषताएं भी कनाडा के संविधान से ली गई हैं। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, देश के संविधान से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? तो एकल नागरिकता। क्वेश्चन थोड़ा यहां पर दिख नहीं रहा है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश का ही नागरिक होने की अनुमति देता है। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस के संविधान। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के उच्च आदर्श का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। धातव्य है कि भारतीय संविधान में इन तीनों को लोकतंत्र की आत्मा के तौर पर परिभाषित किया गया है। इनके बिना किसी स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए क्या सही आंसर है। रिपीट क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति में किया गया था। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। और ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और विधि का शासन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए, ये डेनमार्क का संविधान भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। देखिए, यूएसए से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व
और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये आयरलैंड से हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और विधि का शासन और एकल नागरिकता। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताओं को समाहित किया है, जैसे मूल अधिकार एवं मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघीय ढांचा कनाडा से, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से तथा संसदात्मक ढांचा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के सिद्धांत से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर से। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस से लिया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य से। भारतीय संविधान के भाग तीसरे में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लिखित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान में भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन और एकल नागरिकता। आयरलैंड से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं न्यायिक पुनर्विलोकन। और सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक का आदर्श। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। किसका? विधिपूर्ण शासन का विचार। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यह सिद्धांत कानून के समक्ष सभी लोगों को समता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड से। कनाडा से, सरकार की संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित, यूएसए से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ग्रेट ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और विधि का शासन। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूके। यूएसए से देखिए, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग की प्रक्रिया। यूके से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता। और यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य और जर्मनी से आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।